इस फ्रंट से आ रही वो तस्वीर देखिए जहां रूस की 61वीं मरीन ब्रिगेड का ये एक्शन है और MLRS से यूक्रेनी ठिकानों पर कैसे किया गया हमला। लेटेस्ट तस्वीर डोनेट्स्क में दागी गई मिसाइल। तस्वीर रूस के कुर्स्क से ड्रोन हमले की एक खबर जहां कुर्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी की इमारत से ड्रोन टकराया और यूक्रेन का आधी रात को हुआ यह हमला। ज़ेपोरिज़िया में भी आमने सामने की जंग जारी है जहां रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी सेना के साथ जंग की। ये लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी सेना ने अचानक छापा मार दिया। रूसी पैराट्रूपर्स के साथ यूक्रेनी सेना की जंग की यह तस्वीर एक बार फिर से देखिए। खंडर बन चुकी इमारत में छिपे होने की आशंका के बीच ही यह छापा मारा गया। यूक्रेनी सेना का यह एक्शन जहां ज़ेपोरिज़िया से आमने सामने की जंग की यह तस्वीर। खबर है कि यूक्रेन के निप्रो में भी रूसी ड्रोन तबाह कर दिया गया जहां यूक्रेनी एयर डिफेंस ने ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। शाहिद ड्रोन को रूसी सीमा से दागा गया था। तो वॉर फ्रंट में यूक्रेनी सेना का कहर जहां डोनेट्स्क में यूक्रेनी ड्रोन का कहर देखिए। रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले की यह तस्वीर है। मिसाइल से भी हमला। तो यूक्रेन ने किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया, मार गिराने का दावा किया, वो तस्वीरें आपने देखी। अब रूस ने ड्रोन मार गिराया पोक्रोवस्क में जहां रूसी एयर डिफेंस ने ड्रोन को कैसे निशाना बनाया उसकी तस्वीर। यूक्रेनी ड्रोन पर गोलियां दागी गई। तो यूक्रेन पर रूसी मेगा अटैक को लेकर डिटेल में खबर आपके सामने, क्योंकि लगातार हो रही आमने सामने की जंग के बीच खबर आ रही है कि कैसे निप्रो और ज़ेपोरिज़िया में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया। वहीं चार्निहाइव में भी ड्रोन से हमला हुआ और इमारतों को पहुंचा नुकसान। खबर कीव से भी है। कीव के आसमान में ड्रोन उड़े, एयर डिफेंस ने मार गिराने का दावा किया। खबर है रूसी बॉम्बर और युद्धपोत से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं और साथ ही Tu-95MS बॉम्बर्स MiG-31K भी हवा में नजर आए हैं। अब यूक्रेनी एयरफोर्स को मिली सफलता जहां मिराज 2000 से रूसी ड्रोन पर निशाना साधा गया। हवा में रूसी ड्रोन को मार गिराने का किया गया दावा। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र के करीब पहुंचा रूसी Su-35 फाइटर जेट। Su-35 ने नीची उड़ान भरी। टारगेट लॉक नहीं कर सका Su-35 फाइटर जेट। अब पेट्रियट मिसाइल से यूक्रेनी हमला जहां रूसी ठिकानों पर पेट्रियट से हुए अटैक की लेटेस्ट तस्वीर है। इसी हमले में रूसी खेमे में मची खलबली। और अब एक बहुत बड़ी खबर है और ये रूस नेटो के बीच बढ़ते तनाव के बीच आ रही खबर जहां नेटो एयर स्पेस में Tu-160 बॉम्बर की उड़ान और आर्कटिक महासागर में Tu-160 की उड़ान करीब 11 घंटे तक रूसी परमाणु बॉम्बर ने उड़ान भरी है। परमाणु बॉम्बर की उड़ान के बाद नेटो अलर्ट। मेरे सहयोगी स्टूडियो में मनीष झा इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन, क्योंकि लगातार बढ़ते तनाव के बीच नेटो और रूस। आज की बड़ी खबर है आर्कटिक महासागर में कैसे रूस और नेटो के बीच जंग के हालात बन रहे हैं, क्योंकि आर्कटिक महासागर में ही रूस वर्सेस नेटो, इसलिए पहली वजह जहां आर्कटिक में ही 11 घंटे तक रूसी बॉम्बर Tu-160 ने भी उड़ान भरी है। नेटो ने रूसी एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट किया है
और यूरोफाइटर ने रूसी एयरक्राफ्ट का पीछा भी किया। हालांकि नेटो ने रूस के एक्शन को उकसावा बताया है। ऐसे में ये 5 बड़ी वजह मनीष एक सवाल खड़ा करते हैं कि क्या रूसी एक्शन के बाद नेटो ने भी एआई ड्रोन्स को तैनात किया है? और रूस और नेटो के बीच लगातार टकराव जिस तरीके से जारी है, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, क्या नेटो इस हद तक तैयारी कर चुका है कि वो अब सीधे रूस के खिलाफ एक्शन ले? देखिए, रूस और नाटो के बीच जो आरोप प्रत्यारोप है वो कुल मिलाकर ठीक वैसा ही है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। रूस कहता है कि नाटो के एक्शन के खिलाफ मैं काउंटर में रिएक्शन कर रहा हूं। नाटो का कहना है कि हम डिफेंसिव एक्शन के तहत ही ये सब कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब रूस एक्शन लेगा तो हम अपना बचाव कर सकें। लेकिन इसी बहाने रूस और नाटो के सीमा पर ये सब कुछ चल रहा है। अब बात यह है कि जब दोनों एक दूसरे के सीमा पर खड़े हैं तो वैसी स्थिति में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत सारी गलतियों के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़े जाएंगे। लेकिन बेसिक सवाल ये आ रहा है जिसके लिए रूस दलील देता है कि रूस की सेना लंदन के पास नहीं गई है, रूस की सेना फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के पास नहीं गई है, बल्कि नाटो का विस्तार हो रहा है रूस की तरफ। और यही रूस यूक्रेन युद्ध का भी मुख्य कारण है और यही रूस और नाटो के तनाव का भी मुख्य कारण है कि नाटो की सीमा लगातार बढ़ती जा रही है और रूस के पास आ रही है। और फिर वो तब ये कह रहे हैं कि रूस हमला करेगा तो उस समय हम जवाब दे सके, इसके लिए हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं।